और ये चौथा चुनाव है जो विधानसभा का चुनाव हमने एक आम आदमी पार्टी के तौर पे लड़ा है। 2013 के एग्जिट पोल ने हमें हराया, 2015 के एग्जिट पोल ने हमें हराया, 2020 में फिर हमें कम सीटों पे आंका गया और 2025 में भी पहले के हिसाब से हमारी सीटें कम दिखाई जा रही हैं। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल हमेशा कम आंकते रहे हैं और उसका बड़ा कारण ये है कि आम लोगों की जो आवाज है वो अक्सर भारतीय जनता पार्टी के जो दबंग हैं वो दबाते हैं। डराया जाता है, धमकाया जाता है, तो एक आम आदमी अपनी बात एग्जिट पोल पे नहीं कहता, उसको डर रहता है। इसलिए तमाम एग्जिट पोल जब जब आम आदमी पार्टी का सर्वे करते हैं वो गलत पाए जाते हैं और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर एग्जिट पोल से ज्यादा आता है। जितना मैंने आज पूरे क्षेत्र में अपने देखा, पूरे एरिया में मैं घूमा, जो लोगों का एक्सप्रेशन था, कोई विक्ट्री का साइन बना रहा था, कोई थम्स अप दिखा रहा था, कोई अपनी गाड़ी रोक के उतर के मुझे कह रहा था कि हमने आपको वोट दिया है, आपकी सरकार बन गई, इस बार फिर से आप आ गई। इस तरीके का जो माहौल है, मुझे लगता है कि वो एक साफ दर्शाता है कि एक बड़े बहुमत से, मैं मामूली बहुमत नहीं कह रहा, एक बड़े बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है और ये तमाम एग्जिट पोल जो हैं गलत साबित होंगे। देखिए, मैंने अब तक कोई एग्जिट पोल देखा नहीं है। अभी हमारा खुद का चुनाव खत्म हुआ है, अभी सारे हमारे बूथ एजेंट्स वापस आ रहे हैं, सिर्फ फॉर्म्स कलेक्ट कर रहे हैं। बट मुझे बहुत अच्छा लगा इस चुनाव को लड़के। एक तरफ जहाँ लोग पहले कहते थे अभिषेक की मदद क्यों कर रहे हो, चुनाव मुश्किल से लड़ रहा है अभिषेक, एंड में ये कहते थे कि अकेला जीतेगा अभिषेक तो क्या करेगा अभिषेक। तो बहुत बड़ा बदलाव मैंने अपने एरिया में देखा। मुझे लगता है केवल मेरे एरिया में नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का स्तर गिरा है, कांग्रेस के पास उसका वोट बैंक वापस आता दिखाई दिखा। आपने कहा कि एग्जिट पोल आपने देखा नहीं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच टक्कर है। किसी को 40, किसी को 42 सीटें ऐसे मिल रही है, कांग्रेस को 1 या 2 सीटें। तो आपको लगता है कि उन्हें 1-2 में आपकी सीटें? देखिए, हरियाणा में एग्जिट पोल में कांग्रेसी सरकार बना रहे थे, हुड्डा जी के यहाँ पुलिस पहुंच गई थी, सिक्योरिटी ड्रिल शुरू हो गई थी। कर्नाटका में एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिखा रहे थे, तेलंगाना के अंदर तो कांग्रेस को दिखाई नहीं रहे थे। तो एग्जिट पोल में मैं ज़्यादा विश्वास नहीं रखता, मैं ऑन ग्राउंड रियलिटी में विश्वास करता हूँ। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कस्तूरबा नगर विधानसभा की सीट हम जीतेंगे। हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी है, मुझे पूरा विश्वास है यहाँ के लोग मुझे फिर से अपनी सेवा करने का मौका देंगे। क्या आज आपने कुछ संदेह भी व्यक्त किया मतदान के दौरान? क्या आपको लगता है कि फर्जी वोट डाले गए या पैसा? देखिए, मैं हैरान था, अब तक मैंने ऐसा सुना था पर दिल्ली में कभी देखा नहीं था। आज हमारे यहाँ फेक वोटिंग हुई, कई दोस्त हमारे वोट डालने आए तो उनका वोट पहले डल चुका था, खुलेआम पैसा बट रहा था। मैंने यहाँ तक कि एक महिला की फ़ोटो भी डाली और इतनी ओपन चीज़ें बिना प्रशासन के सहयोग से नहीं हो सकती। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरा चुनाव है और कहीं ना कहीं मैं संकेत दे रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उसको हमने रोका भी। जब एक महिला सादिक नगर में पैसे बांट रही थी, उसकी फ़ोटो खींच के हमने पुलिस को प्रोवाइड करी। जब नानेचंद बस्ती में खुलेआम पैसा बट रहा था तो हमने डीसीपी को बुलाया और पुलिस प्रशासन से इसको टाइट करवाया। क्यों? बीजेपी का स्तर हार की तरफ दिखाई दे रहा था और क्योंकि प्रशासन का हाथ उनके सर पे है तो ओपन पैसा बढ़ता है। और मैंने पहली बार अपनी विधानसभा में ओपन पैसा बढ़ते देखा जब बाजार की तरह पैसा बढ़ा। पर ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है पैसे वो किसके भी लेंगे, वोट वो अभिषेक को देंगे। आया था दुख जताने के लिए, बहुत बड़ा दर्द है, उसको बांटने की कोशिश की है लेकिन उसको बांटना बहुत मुश्किल है। शकील खान साहब के लड़के का यान का देहांत हुआ, ये बहुत दुखद है, उसी के लिए आया था। सर, एग्जिट पोल आ गए दिल्ली चुनाव के। हाँ, तो वो तो अब जहाँ भी चुनाव होगा आएंगे मोदी, छाएंगे मोदी, जीतेंगे मोदी। तो ये एग्जिट पोल बता रहा है कि दिल्ली में बदलाव हो रहा है। एक बहरूपिया था जो इनकम टैक्स का कमिश्नर था, गजेटेड ऑफिसर था, लेकिन वो अपने आप को आम आदमी कहता था। दिल्ली के लोगों को 11 साल लगा उसे पहचानने में, अब उसकी विदाई हो रही है। एग्जिट पोल भी बता रहा है, हमारा अपना भी पोल है कि हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस को क्या कहेंगे? एक सीट कहीं कांग्रेस तो ऐसे ही चुनाव जैसे नई नई पार्टी लड़ती है वैसी लड़ रही थी, उनके लिए क्या कहना है।
सर 15-18 दिन में राहुल गांधी दूसरी बार बिहार आए 2025 में। अभी तो आना पड़ेगा, नहीं तो दिल्ली जैसा हाल होगा। जैसे दिल्ली में 1-2 सीट मिली, बिहार में भी 1-2 ही मिलने वाली है कांग्रेस को। तो पहले से एहसास हो गया, इसलिए राहुल गांधी आजकल बिहार पे नजर है। ऐसे तो बिहार पे कभी उनकी नजर रही नहीं। मैं सबसे पहले तो दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतने भारी उत्साह के साथ में मतदान किया, और ये निश्चित है कि 8 तारीख को कमल खिलेगा, क्योंकि इतना भारी मतदान ये केवल बदलाव के लिए है, ये दिल्ली को अच्छा बनाने के लिए है, दिल्ली के अच्छे भविष्य के लिए है। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कांग्रेस को भी एक सीट मिल सकती है और आप पार्टी की सीटें भी कम हो रही है अब। देखिए, एक बात तय है कि दिल्ली में कमल खिल रहा है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तो हमारे सामने चुनौती रहेगी कि जो सारी 11 साल की नाकामियां थी, हमें उसको तो ठीक करना ही है। बहुत सारे अच्छे काम करने हैं। मोदी जी के साथ में मिलकर दिल्ली में एक अच्छी सरकार बनेगी, दिल्ली में सुशासन देंगे, दिल्ली में यमुना मैया को साफ करेंगे, दिल्ली में झुग्गी वालों को उनका पक्का मकान देंगे, और हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार देंगे। बहुत सारे काम करेंगे। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? अरविंद केजरीवाल आपके अपोजिट में लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप कितना अभी आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास से दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी पूरे कॉन्फिडेंट है कि वो हार रहे हैं। मैं तो 2 ही लाइनों में इसको कह सकता हूं कि झाड़ू के तिनके बिखर गए हैं और कीचड़ में कमल दिल्ली में खिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से 70 कमल के साथ दिल्ली में सरकार बना रही है। 70 आपको ऑफकोर्स अब मैं तो 70 की बात ही कहूँगा ना। जब भी मैं कहूँगा तो मेरे लिए तो 70 हैं, तो 70 की बात कहूँगा। लेकिन मैं कोई सेफोलॉजिस्ट भी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि 70 कमल हम खिलाएंगे और उसमें से हम एक मेजॉरिटी के साथ निश्चित रूप से दिल्ली में सरकार बनेगी। सर, इस पूरे इलेक्शन के दौरान खासकर पिछले 2-3 दिनों से हमने देखा कि कई सारे एलिगेशंस बीजेपी पर लगे, आम आदमी पार्टी द्वारा पुलिस पर लगे, जो भी कुछ हुआ इस तरह से। नहीं, आम आदमी पार्टी का तो आप पूरा इतिहास 11 साल से देखेंगे। आरोपों की राजनीति करना, झूठ बोलना, यू टर्न करना, ये उनकी राजनीति का एक अहम हिस्सा है। और इसलिए आरोप लगाना, कुछ भी कहना, जो सरकार मतलब जिनकी विवेक इतना ख़त्म हो जाए कि वो ये कह दे कि एक स्टेट में जहर डाल करके दूसरे स्टेट को मारना चाहते हैं, तो ये पूरी उनकी विवेक शून्यता का अंदाज़ा इसी से लगता है कि किस प्रकार की बातें ये सरकार कर सकती है। आरोप लगा सकती है, झूठ बोल सकती है, वोट पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।